Hello viewers, welcome back to the channel. You're watching BGMC Communicator and I'm with you, सिमरनजीत सिंह। तो आज हम कम्युनिकेशन मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनका मीनिंग क्या होता है और प्रोसेस वगैरह जो पूरा होता है मॉडल का वो किस तरीके से रहता है। तो इसके बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन होती क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि द वर्ड कम्युनिकेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मींस टू शेयर और टू मेक कॉमन। यानी कि हमारा जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो एक ऐसे वर्ड से निकला है जो लैटिन लैंग्वेज का है, जो है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कुछ शेयर करना या फिर किसी चीज को कॉमन बनाना। और आप ये भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन एक पूरा प्रोसेस है, ये एक पूरा तरीका है, एक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं और वो पूरे मिलके एक कम्युनिकेशन जो है वो पूरी होती है उन स्टेप्स के मिलने से। तो इसी में जब हम मॉडल की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन हमें भी पता है कि क्या होती है। अब हम देखेंगे मॉडल क्या होते हैं। तो एक मॉडल क्या होता है, एक मॉडल जो है, अ मॉडल इज एब्स्ट्रैक्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियलिटी। यानी कि एक रियलिटी की एक एब्स्ट्रैक्टेड रिप्रेजेंटेशन होती है, छोटी रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी की, वो मॉडल होती है। अ गुड मॉडल comes as close to reality as possible and it discusses and explains the reality as clear as possible। यानी कि एक जो अच्छा मॉडल होता है वो रियलिटी के जितना ज्यादा क्लोज हो सके उतना ज्यादा आने की कोशिश करता है, और जितना ज्यादा क्लियरली चीजों को या वो रियलिटी को दिखाने की कोशिश करे वो उतना ही बढ़िया होता है। यानी कि समझ लीजिए कि कोई भी हम मॉडल जो देखते हैं वो किसी भी एक बड़ी चीज की एक छोटी रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे बिल्डिंग्स के मॉडल बनते हैं या किसी और चीज के, या गाड़ियों के मॉडल बनते हैं, है ना, या मोबाइल के मॉडल बनते हैं। तो वो क्या होते हैं, किसी भी चीज की। जैसे मोबाइल तो चलो फिर भी छोटी चीज हो गई, जैसे गाड़ियां, अगर बिल्डिंग का ही एग्जाम्पल हम रखते हैं तो मान लीजिए उनका मॉडल बन रहा है, तो वो एक छोटी रिप्रेजेंटेशन है जो उससे आप देख सकते हैं कि हाँ ये चीज जो है एज होल कैसी दिखेगी या ये कैसी होगी। तो हम किसी छोटी चीज के जरिए उसको समझाने की कोशिश करते हैं। A model is a pictorial representation to show the structure of communication process in which various component elements are linked। यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इसमें तस्वीरों का, पिक्चर्स का यूज किया जाता है। कोई भी मॉडल आप देखेंगे उसमें पिक्चर्स या कुछ हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो रहते ही हैं। और इसमें कई सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को दिखाते हैं। तो ये होता है एक मॉडल, ठीक है, जो कम्युनिकेशन का मॉडल होगा हमारा। एंड एरोज आर यूज टू डिपिक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम कम्युनिकेटर टू रिसीवर। यानी कि इसमें फिर जो पूरा वो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से एरो वगैरह का यूज होता है, या फिर वो मॉडल जो है वो कैसे हमारा जो कम्युनिकेशन अगर यहाँ से चालू हो रही है और यहाँ रिसीवर तक पहुंच रही है तो उसके बीच में जितने हमारे स्टेप होते हैं वो ऐसे एरो एरो करके, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया, ऐसे करके फिर आगे हमारा 2 हो गया, फिर 3, ऐसे करके ये पूरा जो है हमारा रिसीवर तक जो चीजें पहुंचने का है वो दिखाता है। आगे आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन मॉडल। A variety of models exist, all of which strive to explain the different components of communication and the role each part plays in the total process। यानी कि हमारे जो कम्युनिकेशन मॉडल है यहाँ पे हमारे पास में कई सारे वैरायटी ऑफ मॉडल्स हैं, कई तरीकों के अलग अलग मॉडल्स हमारे पास कम्युनिकेशन के, जो कि कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन के अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सारी चीजों को समझाने की। और वो हर कंपोनेंट जो है वो कम्युनिकेशन में कैसा पार्ट प्ले करता है वो पूरे टोटल जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर। तो एक मॉडल ये कोशिश करता है, तो जो ये सारी चीजें दिखाता है वो एक मॉडल होता है। अ मॉडल इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट इन आइडियलाइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। एक मॉडल जो है वही बात है कि एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन, एक पूरा सिस्टम है जिसके तरीके से बढ़िया तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, और वो रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज की, ओरिजिनली वो चीज कैसी होगी उसको रिप्रेजेंट करता है वो जो इवेंट है या ऑब्जेक्ट है उसकी। और ये एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, छोटा होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एरा द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज चेंज कंसिडरेबली। अब जो हमारी देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
कि ये जो एरा है, पूरा ये जो युग चल रहा है, इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो कई सारे मॉडल बन रहे हैं, किसी में कुछ है। तो जैसे हम बात करेंगे शुरू से एकदम अगली वीडियोस में कि एरिस्टोटल का मॉडल है, या हमारे पास में विल्बर्स कैम्प का मॉडल है, ऐसे करके, या लेसवेल का मॉडल है। तो जो भी है उन सब में कुछ ना उन्होंने कुछ ऐड किया। हर किसी ने किसी चीज को देखा है। टाइम के अकॉर्डिंग मॉडल बदलते रहे कम्युनिकेशन के, जैसे टेक्नोलॉजी एवॉल्व होती रही है उसी तरीके से। तो अब इसकी हम और डेफिनेशन देखें, जैसे कि ये तो अभी तक आपको बताया कि मॉडल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन मॉडल क्या है या कम्युनिकेशन क्या है, फिर उनकी डेफिनेशन। अब प्रॉपर एक डेफिनेशन अगर आप लिखें तो वो क्या होगी, जैसे कि मोस्टेन जो है उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। अ मॉडल इज अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट इन आइडियलाइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। यानी कि मॉडल जो है वो एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट इवेंट की आइडियलाइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। मॉडल्स आर समवट arbitrary बाय देयर नेचर, यानी कि ये जो हमारे मॉडल होते हैं ये कहीं ना कहीं arbitrary होते हैं, यानी कि मनमाने तरीके से, कहीं तो एक तरीके से कि ये जो बने होते हैं ना, ये एक इंसान या जो भी मॉडल को बना वो किस तरीके से चीजों को देखता है, आइडियलाइज करता है, उस तरीके से ये बनाए हुए हैं। तो ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, इसलिए इतने सारे मॉडल्स हैं, सबके अलग अलग है, बट मोस्टली कुछ ना कुछ चीजें, ज्यादातर चीजें वो सेम है सब में। तो सबका बनाने का अलग अलग तरीका है। द एक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग एलिमिनेट्स सर्टेन डिटेल्स टू फोकस ऑन एसेंशियल फैक्टर। यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि कुछ पे फोकस हो पाए। कुछ एसेंशियल फैक्टर्स जो है, ये सारी चीजें हैं, ये मॉडल में होती हैं। द की टू द usefulness of a model is the degree to which it confirms in point by point correspondence to the underlying determinants of communicative behavior। ये जो हमारा कम्युनिकेशन मॉडल होता है, ये एकदम पॉइंट बाय पॉइंट जाता है सारी चीजों को कि कहाँ तक ये समझा पा रहा है कम्युनिकेटिव बिहेवियर जो है उसको। तो ये पूरी हो गई आपकी कम्युनिकेशन मॉडल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मोटसेन। अब इसके अलावा हमारे पास में कुछ और भी कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस हैं जो कि अलग अलग स्कॉलर्स देते हैं, है ना। बट उसके अलावा ये जो जनरलाइज्ड हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं जो ऐसे निकल के आई हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कम्युनिकेशन मॉडल्स आर मेरली पिक्चर्स, ये जो कि है पिक्चर्स होती हैं हमारी ज्यादातर। दे आर इवन डिस्टोर्टिंग पिक्चर बिकॉज दे स्टॉप और फ्रीज एन एसेंशियली डायनामिक इंटरैक्टिव और ट्रांजेक्टिव प्रोसेस इनटू अ स्टैटिक पिक्चर। हमारे जो कम्युनिकेशन मॉडल है ज्यादातर पिक्चर होती है, इसमें थोड़ी सी डिस्टोर्टिंग पिक्चर्स हो सकती हैं क्योंकि ये कैसे प्रोसेस को रोकते हैं, फ्रीज करते हैं पिक्चर्स में, जो कि हमारा एक डायनामिक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन जो है पूरा एक डायनामिक इंटरैक्टिव हमारा प्रोसेस है जिसको ये पिक्चर्स के थ्रू हमें दिखाते हैं। मॉडल्स आर मेटाफोर, मेटाफोर यानी कि रूपक होते हैं एक तरीके से, जो दिखाने के लिए आपको काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया वो ये, दे अलाउ अस टू सी वन थिंग इन टर्म ऑफ अनदर, कि हमें एक चीज को दूसरे से जोड़ के कैसे दिखाते हैं उस तरीके से काम करते हैं। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन मॉडल की डेफिनेशन। अब कम्युनिकेशन मॉडल जो है इनका पर्पस क्या होता है। अब हर चीज का कोई ना कोई पर्पस होगा। तो हमारे कम्युनिकेशन मॉडल का जो पर्पस होता है, इट इज टू मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन को समझना आसान बनाते हैं। आसान बनाएंगे ताकि लोग जो हैं वो उस पूरे प्रोसेस को इजीली समझ सके। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी वाइज समझा दिया जाए या बता दिया जाए तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। बट वहीं पे अगर उसकी कुछ पिक्चर्स के थ्रू या एक ऐसे मॉडल के थ्रू दिखाते हैं तो आप उसको इजीली समझ सकते हैं। टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, टू एक्सप्लेन हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स। तो ये जो है ये पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को ही हमें समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कम्युनिकेशन काम कैसे करती है। जैसे कि अगर एक इजी मॉडल लें तो सबसे पहले हमारे पास में सेंडर होगा, सेंडर के बाद में हमारा जो भी मैसेज वो इनकोड करेगा, उसके बाद में चैनल के थ्रू भेजेगा, फिर वो रिसीवर के पास जाएगा, फिर वो उसको डिकोड करेगा, फिर वो डिकोड करने के बाद में एक फीडबैक देगा और फिर वो फीडबैक वापिस हमारे
इसके पास में आएगा, सेंडर के पास में आएगा। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस है। फिर इसके बीच में कहीं पे भी किसी भी स्टेप में हमारा जो है वो नॉइस आ सकती है ना। तो ये ऐसे करके पूरा है। तो सबसे बेसिक जो मॉडल है कम्युनिकेशन का वो इस तरीके से। तो ऐसे करके कम्युनिकेशन काम कैसे करती है, समझाने का काम जो है वो एक मॉडल करता है। टू मेक कम्युनिकेशन इजी टू अंडरस्टैंड, वही कम्युनिकेशन को समझने में आसानी होती है। टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड द बैरियर्स, कम्युनिकेशन मॉडल जो है वो हमें प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मॉडल में, जैसे यहाँ पे हमारा सेंडर था, अब वो सेंडर से हमारे पास में यहाँ पे मैसेज, रिसीवर, जो रिसीवर हमारा है मैसेज का, वो उसके पास में जा रहा है। अब उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी है, तो कहीं पे कोई नॉइस आ रही है, क्या इशू आ रहा है, चैनल में कोई दिक्कत थी क्या, ऐसे करके वो पूरा, या कोई भी जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी चीज में, वो समझने में, वो बैरियर को समझने में और उसे हटाने में मदद करते हैं हमारे मॉडल। टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड मेक इट इजी, तो ये जो है कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को जो है इजी बनाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल का पर्पस होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो अगर स्टिल अभी भी आपको कोई डाउट, कोई भी चीज़ है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट विद communicator@gmail.com ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, या फिर BGMC_communicator, ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। यहाँ पे आप DM के थ्रू हमसे कुछ भी क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यहाँ कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, वहाँ पे भी आपका कोई डाउट है तो, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए BGMC कम्युनिकेटर। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।